दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कुछ ही हफ्तों पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज़ की है। दोस्तों, हम अब भी देख सकते हैं कि देयर आर सो मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु स्टिल डजंट नो अबाउट दिस पॉलिसी। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या आप एक टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एजुकेशनली यूज़फुल हो सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे इस नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने क्या बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, बात करें चेंजेस एट स्कूल लेवल की, तो उसमें सबसे बड़ा पहला जो चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि जो हमारा जो पहले एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको रिमूव कर न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर लाया गया है जो कि है 5+3+3+4 का, जिसमें जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज है और जो 3 है यानी वो प्रिपरेटरी स्टेज है 3 साल का, और उसके बाद जो है वो मिडिल स्टेज वो भी 3 ही साल का है, और उसके बाद जो है वो भी 4 साल का सेकेंडरी स्टेज है। तो दोस्तों, ये भी एक यूज़फुल चेंज किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें दूसरे सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी चेंज की, तो वो है दोस्तों वोकेशनल एजुकेशन। इसमें दोस्तों क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और साथ ही साथ बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिसमें सिंगिंग, पेंटिंग और सॉफ्टवेयर एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूड है। और दोस्तों, साथ ही साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स की एक्सपीरियंस भी दिलाई जाएगी, जिसमें 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि इन जॉब का एक्सपीरियंस लेंगे, लाइक गार्डनिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल चेंज किया है हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा चेंजेस है परख। दोस्तों, अब तक ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड मिलती थी साल के एंड में, उसको टीचर असेसमेंट करके बताते थे कि स्टूडेंट ने ओवरऑल ईयर में क्या परफॉर्मेंस की है। बट अब टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट खुद अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएट करके बताएंगे अपने पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने साल भर में क्या परफॉर्मेंस की है। और दोस्तों, ना कि स्टूडेंट बल्कि उनके क्लासमेट भी एक दूसरे को सेल्फ इवेल्यूएट करके बताएंगे कि उन्होंने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में क्या परफॉर्मेंस की है। दोस्तों, इससे जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स का, वो पूरा 360 डिग्री असेसमेंट होगा, जिससे एक अलग ही टाइप्स का इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा यूज़फुल है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस और करिकुलम कंटेंट भी कम किया जाएगा और सेमेस्टर सिस्टम को लाने की बात की जा रही है, जिससे दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट की जा सकती है। और बात करें आगे दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कई साल से जो हम देखते आ रहे हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच का बॉर्डर, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। यानी अब एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ आर्ट्स या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लाइक ह्यूमैनिटीज़ एंड अकाउंट्स वो पढ़ सकता है, और केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। और जिससे जो दोस्तों हार्ड सेपरेशन है इन स्ट्रीम के बीच का, उसको भी कम किया जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो दोस्तों, बात करें चेंजेस एट कॉलेज लेवल की, तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो पहला चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों, अगर आपने 4 साल की डिग्री जो है वो बीच में से आप छोड़ना चाहे या आप कंटिन्यू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इससे दोस्तों जो आपके क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, बट आपका जो क्रेडिट्स है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों, अगर आपने पहली साल में स्टडी छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। उसके बाद आपने दूसरे ईयर में अगर आपने छोड़ी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने तीसरे साल में छोड़ी तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और आपने चौथे साल में छोड़ी तो आपको रिसर्च डिग्री। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ा यूज़फुल ऑप्शन है, जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को भी ऐड किया है। यानी आप ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे, या एक कोर्स आपने अगर छोड़ा तो साथ में आप दूसरा कोर्स भी कर पाएंगे, जिससे दोस्तों आपके जो क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा यूज़फुल है। तो दोस्तों, बात करें चेंजेस फॉर टीचर्स के लिए, तो टीचिंग के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ने तय की है वो है 4 years इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस की, जो
इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं एजुकेशन पर, वो है दोस्तों जीडीपी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब तक जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो एजुकेशन पर जीडीपी का सिर्फ 1.6% ही इन्वेस्ट करती थी, बट उसने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया है कि उसको वो 6% तक करेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो दोस्तों उसको भी बाय 2035 तक 50% इंक्रीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों देखने जाओ तो ये नंबर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट इस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही मेजर एक चैलेंज है। तो दोस्तों ऑन पेपर तो ये पॉलिसी बहुत ही बेनिफिशियल है, बट इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होता है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एज ए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हुई हो तो आप इस वीडियो को स्टूडेंट के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।